Welcome students, this is Dr. Megha Sharma, Mehta Group of Colleges and welcome you all on the e-learning platform. ठीक है, तो आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कौन सा पाइसिस। पाइसिस में हमने उसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे, क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी, उसके अलावा उसकी रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज़ पढ़ ली थी, माइग्रेशन पढ़ लिया था। जो टॉपिक अपना बच रहा था वो था पेरेंटल केयर। हमने एक पेरेंटल केयर एम्फीबियंस में पहले भी पढ़ा था, यानी चीज़ें तो बेसिकली सेम हैं कि पेरेंटल केयर होती क्या है। आपको इस डायग्राम को देख के समझ में आ रहा होगा कि हम क्या चीज़ बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल नाम में ही जैसा मैं हमेशा बताती हूँ आंसर होता है, तो पेरेंटल केयर यानी हिंदी में बोलते हैं इसको पैतृक रक्षण। जनकों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा अपने ऑफ स्प्रिंग्स यानी अपनी संतति को पालन पोषण करना, उनकी सुरक्षा करना, सब कुछ पैतृक रक्षण में आता है। यानी उनके पोषण की जिम्मेदारी भी पेरेंट्स की, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पेरेंट्स की, लेकिन इन सब में उनकी भी कॉस्ट लगती है, उनका भी सर्वाइवल रेट, ग्रोथ रेट, फेकंडिटी रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ कि पेरेंटल केयर मछलियों में किस तरीके से होता है, चलो बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर है, अगर आप इसका ओवरव्यू ले लेते हैं तो आपको पूरे टॉपिक के बारे में ईजिली समझ में आ जाएगा। मैं बात कर रही हूँ कि अगर पेरेंटल केयर की बात हो रही है तो इट मीन्स अगर मछली ने कहीं पर भी अंडे दिए हैं, ओवी पोजीशन, अंडे देना एक निश्चित चयनित स्थान के ऊपर जो सुरक्षा हो, जहाँ पे क्या हो, एनिमी कम हो, प्रेडेटर्स कम हो, शिकारी कम हो, ठीक है, वहाँ पे इसको क्या करना, प्रॉपर एरिएशन देना, हवा ऑक्सीजन की प्राप्ति। घोंसला बनाना, जैसे पक्षी भी घोंसला बनाते हैं तो ये मछलियाँ भी एक गर्त के समान या अलग अलग प्रकार के, आगे चलेंगे, घोंसले बनाती है, जिसमें फॉर एग्जांपल एक झाग वाला है, या कई बार ये सुरक्षा के लिए अपने माउथ के अंदर ही इनको क्या रखती है, माउथ के अंदर ही सेफ्टी यानी बकल कैविटी के अंदर ही बच्चों को रखती है जब तक कि वो हैच नहीं हो जाते। और कई बार हैच करने के बाद यानी अंडों में से छोटी मछलियां बाहर आने के बाद भी एक जगह से दूसरी जगह ये अपनी बकल कैविटी में लेके जाती है, जिससे इनको पूर्णतः सुरक्षा मिल सके और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग की सर्वाइवल रेट बढ़ चुके। जैसे अगर पेरेंट्स की सुरक्षा जिन बच्चों को नहीं मिलती है, नॉर्मल बात बता रही हूँ, उन बच्चों की जो फिटनेस रेट होती है वो कम होती है। उन बच्चों में चाहे फिटनेस देख लो आप, क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज दोनों क्या होती है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से कम होती है। यानी इनकी कंपैरेटिवली जिनको पेरेंटल केयर प्राप्त होती है उनकी सर्वाइवल रेट क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि वो एक सुरक्षात्मक अपने वातावरण में पले बढ़े हुए हैं, ठीक है ना, जहाँ पे उनको खाना भी मिल रहा है, सुरक्षा भी मिल रही है और लर्निंग भी हो रही है पेरेंट्स के द्वारा, बजाय उनके जो बिना विदाउट पेरेंट्स उनकी फिटनेस लेवल कम हो जाता है। ठीक है, देखो, एक बच्चों को सुरक्षित स्थान पर अंडे देना और दूसरा अगर कोई शिकारी आ गया तो उस पर क्या करना, अटैक करना। ठीक है, हम भी हमारे बच्चों को कोई अगर दुश्मन आ जाएगा तो बचाते ही है ना, तो सेम एज ये वाली चीज़ है, तो लॉजिकल समझो चीज़ों को। और पहली चीज़, अंडे देना ही काफ़ी नहीं, अंडे देने के बाद उस अंडे की चारों तरफ घूम घूम कर मेल के द्वारा सुरक्षा करना, कई बार फीमेल भी देती है सुरक्षा करना, ये सब किस में आता है, पेरेंटल केयर। इसको गार्डिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गार्डिंग। और अंडों की समय समय पर उसके ऊपर अगर कोई गंदगी आ गई है तो अंडों के ऊपर बाय अपने फिन्स के द्वारा फ्लैपिंग कर कर वो क्या करती है, सफाई भी करती है। यानी पेरेंटल केयर इज़ ऑल अबाउट एक ऐसा बिहेवियर जो कि बच्चों की रक्षा, बच्चों की पोषण उसके लिए उत्तरदायी होता है, जिससे बच्चों की फिटनेस बढ़ चुके, चाहे वो किसी के भी बच्चों हो, फिशेज़ में हो, पक्षियों में हो, चाहे एम्फीबियंस में हो। चलो आगे चलते हैं, मैं इसको क्लियर करती हूँ। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पेरेंटल केयर की, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप समझते जाइए। पेरेंटल केयर एक प्रकार का व्यवहार है जो कि प्रदर्शित किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, किसके द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, जिससे कि पेरेंट्स क्या कर सके, अपने बच्चों की यानी ऑफ स्प्रिंग्स की क्या कर सके, फिटनेस को इंक्रीज कर सके। फिटनेस बोले तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के केस में, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, यानी अगर मैं बात करूं ये दोनों चीज़ें जिम्मेदार होती है एक बच्चे के सर्वाइवल के लिए, किसके लिए, अपनी संतति के जीवन की रेट बढ़ाने के लिए, सर्वाइवल रेट, जीवन क्षमता को इंक्रीज करने के लिए पेरेंटल केयर पाई जाती है। एक प्रकार से ये अपने लोगों की सुरक्षा करना है। अपने लोगों की सुरक्षा मतलब एल्ट्रिज्म, क्या बोलते हैं,
इस बिहेवियर को बोलते हैं एल्ट्रूरिज्म भी बोलते हैं, जहाँ अपनापन होता है कि नहीं ये अपने लोग हैं, इनकी सुरक्षा हमें करनी है, तो इसको बोलते हैं एल्ट्रूरिज्म भी बोलते हैं। इस बिहेवियर यानी अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या बिहेवियर है, जनकों के द्वारा अपनी संतति के रख रखाव के लिए प्रदर्शित किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है, पैतृक रक्षण। इतनी बात समझ में आई। आगे चलो, अब अगर मैं दूसरी बात करूँ पैतृक, पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी एक तो हो गई नर और एक हो गया मादा, यानी मेल एंड फीमेल, यानी मैं बात करूँ मदर एंड फादर, ठीक है। तो यानी पैतृक रक्षण दोनों जनकों के द्वारा दिया जाता है। ये कितने प्रकार का होता है बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर अगर सिर्फ माता के द्वारा दिया गया है तो इसको बोलते हैं मैटरनल केयर। क्या बोलते हैं, मातृक रक्षण। और पापा के द्वारा मतलब अपने पिता के द्वारा या मेल के द्वारा तो उसको बोलते हैं पेटर्नल। क्या बोलते हैं, पेटर्नल केयर। और अगर दोनों पेरेंट्स बारी बारी से अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो इसको बोलते हैं बाय पेरेंटल। क्या बोलते हैं, बाय पेरेंटल केयर। दोनों जनकों के द्वारा दिया गया पैतृक रक्षण, जिसमें फीमेल भी गार्ड करती है, मेल खाना लेके आता है, उसके बाद वो अंडों की रक्षा करता है, ठीक है, बारी बारी से, कभी मेल कभी फीमेल, उसको बोलते हैं बाय पेरेंटल। यानी फिशेस में भी पेरेंटल केयर के अंदर क्या पाया जाता है, वेरिएशन, विविधता, डिफरेंस, अंतर पाया जाता है। और कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो एग दिए जगह पर एक सूटेबल चयनित स्थान के ऊपर अंडे देने के बाद वो वहाँ से उसको छोड़ के उसको ढक के चली जाती है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की पेरेंटल केयर मौजूद नहीं होती, ठीक है। उसको सुरक्षित स्थान के ऊपर अंडों को देकर ओवी पोजीशन करके और वो वहाँ से क्या हो जाती है, चली जाती है। इतनी बात समझ में आई। और जब पेरेंटल केयर पेरेंट्स के द्वारा हो रहा है, आगे चल रहे हैं, किसके द्वारा हो रहा है, पेरेंट्स के द्वारा, तो सिंपल है कि पेरेंट्स का इसमें क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, पेरेंट्स की इसमें एनर्जी लग रही है। और क्या प्रभावित हो रहा है, पेरेंट्स का इसमें फीडिंग बिहेवियर प्रभावित हो रहा है। वो अपना टाइम जो अपने खाने के लिए होता था, अपनी एनर्जी अपने खुद के लिए होता था, वो किस में लगा रहे हैं, बच्चों के पालन पोषण में लगा रहे हैं। और दूसरा रिप्रोडक्टिव बिहेवियर भी अफेक्ट हो रहा है। कौन सा बिहेवियर अफेक्ट हो रहा है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। क्योंकि जब वो पालन पोषण करते हैं तो उसमें लगता है टाइम, जिसकी वजह से अगर दूसरी ब्रीडिंग का टाइम आता है तो उसमें क्या लगता है, समय लग जाता है, और मे बी उस टाइम के अंतर्गत वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। यानी इट ऑल्सो इफेक्ट्स फर्टिलिटी रेट, और फर्टिलिटी रेट की वजह से क्या अफेक्ट होती है, फैकंडिटी। यानी जीवन पर्यंत अगर कोई मछली फॉर एग्जाम्पल कोई मछली 10,000 अंडे दे सकती है, जीवन पर्यंत अगर वो दे सकती है 10,000, लेकिन वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही है पैतृक रक्षण के अंदर, तो वो 10,000 ना रह के हो सकता है वो 8,000 ही हो जाए, हो सकता है वो 5,000 ही रह जाए। यानी फर्टाइल होने के बावजूद वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ द टाइम एंड द एनर्जी वो जो यहाँ पर दे रही है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं पेरेंटल केयर। यानी घूम फिर के अगर मैं बात करूं तो पेरेंटल केयर के उद्देश्य आपके सामने आ गए। पेरेंटल केयर यानी बच्चों की रक्षा, प्रोटेक्शन से उनका क्या बढ़ेगा, सर्वाइवल। फिर अगर सर्वाइव कर सकते हैं तो यानी अपनी एग से जुवेनाइल से एडल्ट अवस्था में जाके ये क्या हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिवली सक्सेसफुल। क्या हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिवली सक्सेसफुल। इनकी ग्रोथ रेट और क्वालिटी दोनों ही बताया था मैंने, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये कंपैरेटिवली जिनको पैतृक रक्षण नहीं है ये बेटर डेवलप होते हैं, ठीक है। तो यानी आपके सामने पेरेंटल केयर के उद्देश्य भी आ गए हैं कि पेरेंटल केयर से एक संतति को सुरक्षा मिलती है, सर्वाइवल की रेट बढ़ जाती है, और ये रिप्रोडक्टिवली प्रजनन मतलब रूप से सफल होते हैं, खुद भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्रोथ रेट, वृद्धि दर बढ़ जाती है, जिससे ये अपनी जैसी और संतति को उत्पन्न कर सकते हैं और अपनी स्पीशीज़ को आगे फ्लरिश कर सकते हैं, और इनका विकास उच्चतम होता है कंपैरेटिवली जिनका नहीं होता। चलो आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेरेंटल केयर। टाइप्स ऑफ पेरेंटल केयर में, चलो दूसरे पेन से लिखेंगे भाई, मैटरनल केयर लिख लिया अपन ने, और अब लिखेंगे अपन पेन से, दूसरा येलो पेन से, ग्रीन से लिख देते हैं, चलो ठीक है। किस तरीके से पैटर्न्स है, पैटर्न्स उतार लीजिए। सब में पहले अगर मछली को अंडे देने हैं तो वो एक स्थान का चयन करेगी, वो स्थान जो उसके लिए क्या होगा, सूटेबल होगा। तो पहला
डिपोजिशन ऑफ एग, अंडों को जमा करेगी एट उचित स्थान यानी सूटेबल प्लेस। दूसरा, नेस्ट में कहाँ डिपॉजिट करेगी? घोंसला बनाकर, या तो किसी स्थान पर या कहाँ पर? घोंसला बनाकर। अब घोंसले कितने प्रकार के होते हैं पढ़ लेंगे आगे। या एग्स को अपनी ही बॉडी के ऊपर क्या करेगी? कंसील, अपनी ही बॉडी के साथ लेके चलेगी, यानी किसी निश्चित स्थान पर जमा नहीं करेगी, अपनी ही बॉडी के ऊपर, चाहे वो उसकी बक्कल कैविटी हो, चाहे वो उसका स्टमक का आगे का हिस्सा हो, या उसकी सिफेलिक एंड हो, ऊपर शीर्ष भाग, वहाँ पर भी अंडे चिपके हुए रहते हैं। जैसे मेंढक के ऊपर पड़ा था एलाइड्स में, वो अपने बैक के ऊपर पीछे रखते हैं जहाँ पर गर्त बन जाते हैं, उसके ऊपर अंडों को कंसील करते हैं। तीसरा, विविपैरिटी, फिशेस के अंदर विविपैरिटी स्टार्ट हो गई थी, यानी कुछ मछलियाँ अंडे तो दे रही हैं लेकिन उनके अंडे बाहर हैच नहीं हो रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर ही हो रहे हैं, और फिर वो मछलियाँ बाहर निकलती उनकी कैविटी में से, स्टमक कैविटी में से। और दूसरा कि एग हैच हो गए हैं, उसके बाद भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि उनको आगे सुरक्षा करें, उन्हें एक निश्चित सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएं। तो इसको बोलते हैं केयर ऑफ इंडिपेंडेंटली स्विमिंग यंग वंस। जो स्वतंत्र रूप से नई संतति, नई छोटी मछलियां उत्पन्न हुई है और तैर रही है, उनकी भी रक्षा करना। क्या करना? रक्षा करना, यंग फिशेस। तो ये सब क्या आ गए, आप इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। सब में पहले देखेंगे सूटेबल स्थान एक मछली के लिए कौन सा होगा, दूसरा घोंसले कितने प्रकार के बनाएगी, और बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स के ऊपर वो अंडों को लेके जाएगी, और जरायुजता, ठीक है, और केयर कि किस तरीके से उसके साथ में। इसको बोलते हैं बेटा, मछलियों के ग्रुप को तो बोलते हैं शोल, और इनको सिखाने के पैटर्न को बोलते हैं स्कूलिंग। क्या बोलते हैं? स्कूलिंग। चलो आगे चलते हैं। यानी अब मैं जो बात कर रही हूँ आपके सामने, ज़रा इस पे देखेंगे और इससे सारा हम समझ जाएंगे। अलग अलग प्रकार के नेस्ट। सब में पहले हम किसकी बात करेंगे? यू कैन सी दैट, लेट मी एडजस्ट दिस एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट मोर इफेक्टिवली। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो, आपके सामने मैंने सारी चीज़ें बता दी है, साथ के साथ इमेजेस भी दिखाती जाऊंगी। घोंसले कितने प्रकार के होते हैं, या मछली किस किस तरीके के घोंसले बनाती है। चलो पहला देख लेते हैं, मैं ब्लैक पेन ले लेती हूँ। सब में पहला किस प्रकार का घोंसला बनाएगी? बेसिन। बेसिन क्या होती है? आपने नाम सुना होगा घर में, वॉश बेसिन सुना होगा। वॉश बेसिन कैसा होता है? एक गर्त के समान संरचना होती है, इस तरीके से गर्त, यहाँ नल लगा रहता है और यहाँ गर्त होता है। तो ये मछलियाँ क्या करती हैं? गर्त के समान संरचना बनाती है, जो कि बेसिन का रूप ले लेता है जहाँ पर भी, और पत्तियाँ इकट्ठा करके और पेबल्स, स्टोन्स इकट्ठा करके ये सब बनाती है। दिखाती हूँ मैं आपको, उसको बोलते हैं बेसिन लाइक नेस्ट। दूसरा है सर्क्यूलर नेस्ट, नाम में ही आंसर है भाई, इसको मैं क्या बताऊँ, सर्क्यूलर, जिसकी संरचना कैसी हो? गोल हो। वो गोल कैसे बनाएगी? वनस्पति इकट्ठा करेगी, हाँ, कुछ म्यूकस की स्त्रावण करेगी और एक गोल नेस्ट बनाएगी। फिर या सिंपल से वो क्या बना देगी? बिलकारी, बिलकारी मछलियाँ, यानी बिल रूपी संरचना बनाएगी ट्यूब लाइक, और वहाँ पर अंडे देगी। ठीक है। एक बैरल, बैरल का मतलब होता है, जैसे आम भाषा में बोलो पीपा बोलते हो ना आप, यूँ ऐसे, ऐसा बैरल बन जाता है, बैरल लाइक। ये कप शेप्ड नेस्ट, ठीक है। और ये हो गया फ्लोटिंग नेस्ट। फ्लोटिंग नेस्ट में कुछ नहीं होता, मछली अंडे देती है, उसके ऊपर म्यूकस का क्या करती है? स्त्रावण कर देती है, और झाग भी देती है, उसके अंदर झाग भी आ जाता है, तो जिससे वो क्या करता है? उत्प्लवनता उसकी इंक्रीज हो जाती है और वो पानी के ऊपर, सतह के ऊपर आसानी से तैरता रहता है। चलो हम बात करते हैं बेसिन लाइक नेस्ट की, साथ के साथ देखते जाएंगे, टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पहले तो उचित स्थान वाला देख लीजिए आप। 1, उचित स्थान में, ये तो घोंसले आ गए। अब हम बात कर रहे हैं उचित स्थानों की। सब में पहले उचित स्थानों में आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने 2 प्रकार के स्थान बताएं विद एग्जाम्पल। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, सामने साफ लिखा हुआ है। ये देखो, पिट्स का मतलब क्या होता है? गर्त। क्या होता है पिट्स का मतलब? गर्त बनाना या छेद बनाना, ठीक है।
कुछ मछलियाँ गर्त बनाकर, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर साफ विजिबल है, ये गर्त बनाकर यहाँ पर अपने अंडों को डिपॉजिट करती है। डिपॉजिट करने के बाद में मेल उसके ऊपर स्पर्म शेड करता है जिससे वो निषेचित होते हैं और उसको फिर क्या करता है वो बाद में गार्ड करते हैं और उसके ऊपर ढक देते हैं ग्रेवल। ग्रेवल यानी मिट्टी जैसे कंकड़ जैसे सब्सटेंस को उस ढक्कन से, मतलब उससे ढक्कन को बना देता है, उसके ऊपर जो छेद है उसके ऊपर क्या बोलते हैं स्टोन्स वगैरह ग्रेवल से ढक देता है उनको और डेजर्ट और उनको छोड़ देता है। फॉर एग्जांपल सेंड गोभी इस तरीके की है जिसके अंदर इसने अंडे दिए खड्डों में, उसको कवर किया और छोड़ दिए। ठीक है, जो मेल है वो समय समय पर आता है और उसको एरिएट करके अपने फिन्स के मूवमेंट से वो उसको क्या करता है, जिससे प्रॉपर ऑक्सीजन मिले डेवलप। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो भाई डेवलप कैसे होंगे। और या मछलियाँ जलीय वनस्पतियों के ऊपर अंडों को डिपॉजिट करती है। देख लो इनके अंडे वैसे स्टिकी होते हैं म्यूकस के स्त्रावण के द्वारा। कई बार मेल भी स्त्रावित करता है अपनी किडनी से एक स्टिकी सब्सटेंस, तो उसके द्वारा ये अंडे आपस में क्लच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है ना, जैसे पाइक्स है, कार्प फिशेज है, ये इनके जो अंडे आपको आसानी से किसके ऊपर मिल जाएंगे, जलीय वनस्पतियों के ऊपर मिल जाएंगे। तो ये वाला पार्ट तो अपना हो गया। अब अपन नेस्ट की बात कर रहे थे, मैं आगे इसको कर देती हूँ। नेस्ट, विभिन्न प्रकार के नेस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका बैरल शेप नेस्ट, ये हो गया आपका सर्कुलर नेस्ट, इसमें देख लीजिए कंप्लीट आ जाएगा आपका। ठीक है, जैसा कि मैं इसकी बात कर रही हूँ पहले, ये तो खैर कंप्लीट पिक्चर है जो आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट लेना है इसका। सर्कुलर नेस्ट दिखा दूंगी बस मैं आपको, ये रहा सर्कुलर नेस्ट, इसको छोड़ दो। हाँ जी, हम दो एग्जांपल्स लेके चलेंगे। बैरल शेप नेस्ट, बैरल, ये देखो मैंने ये डायग्राम बनाया था आपके सामने बैरल का। इसमें जो एग्जाम्पल लेते हैं बेटा जी वो अपन लेते हैं मछली का, कौन सी, स्टिकल बैक मछली का। किसका, स्टिकल बैक। इसको नहीं देखेंगे अभी, ये सर्कुलर नेस्ट का एग्जाम्पल है, अभी इसकी बात करेंगे। जो फिश का एग्जाम्पल है एग्जाम में देखे आना, उस मछली का नाम है स्टिकल बैक। ठीक है, ये बहुत बड़े घोंसले बनाती है। सब में पहले मेल क्या करता है, मेल सूटेबल प्लेस का चयन करता है। ठीक है, सेलेक्ट, चयन करता है, सेलेक्ट अ प्लेस वनस्पतियों के बीच में। ठीक है, जहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ नहीं हो, ऐसा कुछ करता है। और उसके बाद में नेस्ट बनाता है। किस, ये क्या कलेक्ट कर रखे हैं इसने, छोटे छोटे पौधों के टुकड़े, प्लांट फ्रेगमेंट्स, रूट्स, वीड्स, खरपतवार, इन सबको वो कलेक्ट करता है और आपस में म्यूकोसी स्त्रावण के द्वारा इनको बाइंड करके, जोड़कर किसका बना लेता है, इस तरीके से बैरल शेप का स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, चिपकाना मतलब ग्लूइंग, जिससे इनका जो नेस्ट बनता है ना बेटा, ये देखो साफ दिखाई दे रहा है, ये नेस्ट थोड़ा मजबूत होता है, सुगढ़ होता है, जिसमें ये आसानी से मछली ओविपोजिशन कर सकती है। ठीक है, तो ये क्रिया किसके द्वारा की गई, पुरुष के द्वारा, मेल फिश के द्वारा। आ गई इतनी बात समझ में। तो ये हो गया आपका बैरल शेप नेस्ट। चलो आगे चलते हैं। बैरल शेप नेस्ट के बाद अगर मैं बात करूँ, इसको मैं इरेज कर लूँ एक बार। अब यहाँ पे चलते हैं अपन इधर। ये एग्जाम्पल है एमिया का। एमिया अपने फ्लाइंग फिश थी क्या, नहीं थी, बोफिन थी। क्या थी, बोफिन, एमिया कलवा। हाँ जी, ठीक है, जो मेल बोफिन है एमिया कलवा, वो एक पिट जैसे स्ट्रक्चर बनाती है, कच्चा, क्रूड। ठीक है, लेकिन किस तरीके की संरचना होती है वो देखो, सर्कुलर होती है। कैसी होती है, ऐसी गोल होती है, सर्कुलर संरचना होती है। ये मेल के द्वारा बनाया जाता है। फिर मेल जब एक सूटेबल स्थान का चयन करके वहाँ पे घोंसला बना लेता है सर्कुलर, फिर वो फीमेल को इनवाइट करता है अंडे देने के लिए। फीमेल मेल से स्टिमुलेट होकर ओविपोजिशन करती है और मेल फिर उसके ऊपर स्पर्म को शेड कर देता है। ठीक है, और स्पर्म को शेड करने के बाद अंडे निषेचित होता है, फिर अंडों की क्या करता है, रक्षा करता है, यानी उनको गार्ड करता है। तो ये हो गया आपका सर्कुलर नेस्ट। अब बेसिन लाइक नेस्ट मैं आपके लिए ऐसे ही बना देती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लीफ। ठीक है,
और यह एक गर्त रूपी संरचना इधर बना, और इसके ऊपर और यहाँ पर ये उसको कवर करने के लिए दूसरी वनस्पति का उपयोग करती है, ठीक है, और उसमें ये क्या देती है, ढेर सारे अंडे। इस स्ट्रक्चर को बस अपन क्या बोल देते हैं, बेसिन लाइक नेस्ट। क्या बोलते हैं, तो आपने क्या पढ़ा कि मछली पहले तो सबसे पहले क्या पढ़ा था, पेरेंटल केयर शो करती है, पेरेंटल केयर में दोनों पेरेंट्स भी पेरेंटल केयर दर्शाते हैं, प्लस क्या पढ़ा, सूटेबल स्थान आपने पढ़ लिया। सूटेबल स्थान में कई बार क्या करते हैं, जो सीप वगैरह होती है ना, या जो मसल्स होती है, सीप वगैरह होती है, उनके अंदर भी ये क्या कर देती है, एग दे देती है, या उनके ऊपर भी एग दे देती है, जहाँ पर भी इसको सुरक्षित रहता है। फिर उसके बाद में नेस्ट आपने पढ़ लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया आपका बेसन लाइक नेस्ट। हाँ जी, एक बार आप इसको देख लीजिए। ये रहा फ्लोटिंग नेस्ट, मैंने आपको समझा ही दिया। फोमी नेस्ट भी मैंने आपको समझा दिया। नेस्ट के टाइप्स लिख लीजिए। फ्लोटिंग नेस्ट में मैंने आपको अभी भी बताया कि अपने झाग जैसे स्त्रावण के साथ में अंडों को वहाँ पे जमा करती है और उसको म्यूकस के द्वारा क्या कर देती है, बाइंड कर देती है, जिससे वो आसानी से जल की सतह पर तैरता रहता है। ऐसे नेस्ट को बोलते हैं फ्लोटिंग नेस्ट, ठीक है। और ये मोस्टली जलीय वनस्पति के आसपास या किनारों पे मिलेगा, गहराई पे नहीं मिलेगा। और कप शेप नेस्ट सेम कप गर्त के समान, मोस्टली गर्त के समान ही दिया जाएगा क्योंकि उसके अंदर अंडे डिपॉजिट नहीं होंगे। तो ये बात हो गई अपनी नेस्ट की। किसकी बात हो गई, नेस्ट की। अब चलते हैं नेक्स्ट। बैरल मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मछलियाँ अंडों को अपनी बॉडी से भी स्टिक करके रखती है। किससे स्टिक करके रखती है, अपनी बॉडी के ऊपर भी रखती है। किस किस फॉर्म में रखती है पहले आप देखेंगे। इसका एग्जाम्पल तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, पहले मैं इसको हाईलाइट करके लिख देती हूँ जिससे आपको आसानी रहे। पहला एग कैप्सूल, किस फॉर्म में, एग कैप्सूल। दूसरा अपने सिफेलिक हुक के ऊपर, शीर्ष भाग के ऊपर, सिफेलिक, अंडे कहाँ पर अटैच रहेंगे, उसके सिफेलिक भाग के ऊपर। तीसरा उसकी स्किन, अध्यावरण, इंटीग्यूमेंट के ऊपर छोटे छोटे गर्त बन जाते हैं जिनको बोलते हैं कप्स, उसके अंदर भी ये म्यूकस के द्राव अटैच कर दिए जाते हैं, अंडे उसके अंदर दे दिए जाते हैं। या कुछ मछलियाँ अपने एग के चारों तरफ कुंडलन करके बैठ जाती है और मेल गार्ड करता है। देखो कितना टाइम और एनर्जी चाहिए होता है बच्चों को बड़ा करने के लिए, है ना। और कुछ यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओनली द मेल, जिसके अंदर से बच्चे हैच करके बाहर निकलते हैं, वो कौन सा है आपका, समुद्री घोड़ा। क्या है, समुद्री घोड़ा। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, हिप्पोकैम्पस, सिनेथस में जो आता है। और कुछ हैं जो अपने माउथ की कैविटी के अंदर अंडों को लेकर चलते हैं, बक्कल मुख गुहा के अंदर। चलो देखते हैं फटाफट से। हम बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने आएगा हम पहले उसको समझ लेंगे। ये रहे आपके एग कैप्सूल्स, ये रहे सेफेलिक हुक, ये रहा ब्रूड पाउच, और ये बक्कल कैविटी। देखो पेरेंट्स किस किस तरीके से अपने बच्चों का संरक्षण करते हैं, पोषण देते हैं, सुरक्षा करते हैं। जानवरों में भी ये चीज़ है। सब में पहले ये देख लीजिए, ये देखिए, इसमें फीमेल है। फीमेल क्या करती है, अपने एग्स को अपने मुख गुहा के अंदर ही रखकर लेकर जाती। फॉर एग्जाम्पल है टिलापिया, ठीक है। जो मेल है, मेल, ये तो फीमेल है, ए वाला पार्ट। जो मेल ब्राज़ीलियन कैटफिश है वो क्या, मतलब ये दोनों बाई पेरेंटल। ये मत बोलना मैम इसमें मेल और फीमेल, हमने अभी भी बोला जनकों के द्वारा होती है। जनक पेरेंट्स मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो फीमेल अपने एग को लेके जा रही है अपने माउथ, अब सोचो माउथ कैविटी के अंदर है तो इस दौरान ये खाना नहीं खा पाएगी, तो यानी इसका पोषण, यानी ये न्यूट्रिशनल लेवल पे भी इसकी बॉडी वीक होती जाएगी पेरेंट्स की। ये पेरेंट्स को भरपाई करनी पड़ती है अपने बच्चों के संरक्षण हेतु। मेल ब्राज़ीलियन कैटफिश है, वो देखो इस तरीके से अपने अपने मुख गुहा के अंदर क्या रख रखे हैं, अंडे। लोअर लिप, नीचे वाला लिप, ये अपर लिप, ये लोअर लिप। एक पाउच प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, अंडे, अंडों का पाउच। तो ये हो गया। चलो इसकी बात कर ली। अब बात करते हैं हम, ये रहा, एक मिनट,
एग अटैच टू दी सिफेलिक हुक, हमने बात करी थी। इसका एग्जाम्पल है मेल नर्सरी फिश जो कि अपने सिर के ऊपर अंडों के गुच्छों को अटका के अपने साथ में लेके जाता है, अपने फोरहेड के ऊपर, ठीक है। मेल नर्सरी फिश का नाम है कुर्तुस। क्या नाम है? कुर्तुस। न्यू गिनी की फ़िश है। पूरे अंडे के गुच्छे को ये अपने सिर के ऊपर लेके जाती है और सिर के ऊपर इसके होता है सेफेलिक हुक, उसके अंदर ये अंडे एंकर्ड रहते हैं, ठीक है। और म्यूकस से, स्त्रावी से क्या रहते हैं? बाइंडेड रहते हैं, ग्लूड रहते हैं। तो ये हो गया सेफेलिक हुक। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एग कैप्सूल्स। देखो जब तक चीज़ों को देखते नहीं है ना बच्चे, जब तक हमको वो समझ में नहीं आती, हम इमेजिन ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और इमेजिन हमको साइंस में करना नहीं है, हमें रियलिटी को फेस करना है विद लॉजिक। किसके साथ फेस करना है? विद लॉजिक। अब लॉजिक के चक्कर में अपनी फाइल चली गई ना, देखो ये लो एग कैप्सूल वापस आ गया। लॉजिक को हम कहाँ जाने देंगे? लॉजिक हमारे पास वापस आएगा। यू कैन सी द ब्यूटिफुल एग कैप्सूल्स, दिखाई दे रहे हैं। ओवीपैरस इलास्मोब्रैंक मछलियाँ। इलास्मोब्रैंक, कुछ याद आया? मछलियों का क्लासिफिकेशन अंत्यकंकाल के आधार पर उपास्थल और अस्थिल। अब बताओ क्वेश्चन आपके लिए, कौन सा उपास्थल है और कौन सा अस्थिल है? नाम सामने लिखा हुआ है भैया, और बहुत अच्छे से हम समझा चुके हैं। तो अब आपको थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग तो करनी पड़ेगी कि मैम जिस मछली का नाम ले रही है उसका कंकाल, उसका अंत्यकंकाल कार्टिलेज यानी उपास्थि का बना हुआ है या बोन्स यानी अस्थि का बना हुआ है, ठीक है। ओवीपैरस इलास्मो, ओवीपैरस मतलब जो अंडे देती है ना, जैसे शार्क और रेज, मछलियाँ अंडे ही देती हैं, ठीक है। द फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो एक कैप्सूल का निर्माण करते हैं, एक हॉर्नी, श्रृंगित मतलब एक कठोर संरचना। इसको, अब ये कठोर संरचना को बोला जाता है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज मरमेड पर्स? मरमेड का मतलब जानते हो? जलपरी, पानी के अंदर, इसलिए मरमेड नाम ले दिया, मरमेड पर्स, ठीक है ना। अब पर्स की शेप अलग अलग हो सकती है, डिपेंड्स करता है। और ये पर्स जो होता है किस पे अटैच रहता है? ये जलीय वनस्पतियों के ऊपर, बेल के समान, ठीक है, बाय देयर टेंड्रिल्स। इसके ऊपर देखो बॉटनी में भी पढ़ा होगा टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स कुछ ऐसी संरचना होती है, कॉइल्ड। तो इस कॉइल्ड, ये रे कॉइल्ड, टेंड्रिल्स दिखाई दे रहे, इस कॉइल्ड संरचना के द्वारा ये जलीय वनस्पति के ऊपर अटका दिया जाता है। और पूरा का पूरा डेवलपमेंट ही देखो एग अंदर, मछलियों के ये अंदर ही डेवलप होते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट एग कैप्सूल। तो एग कैप्सूल इक्वल टू मरमेड पर्स, लर्न कर लेना। अब ये देखिए, मतलब नेचर इज़ वेरी मैजिकल, मिराक्यूलस विद लॉजिक। आप ये नहीं कह सकते जादू, जादू के पीछे कोई रीज़न है भाई, विज्ञान, और उस रीज़न को बोलते हैं विज्ञान। देखिए यहाँ पे फीमेल ट्रांसफ़र कर रही है मेल के ब्रूड पाउच के अंदर एग्स, और यहीं पे इसका परिवर्धन होगा। पहला मेल जो अंडे में से, मतलब अंडे दे सकता है, ये कह लो आप नॉर्मल भाषा के अंदर, ठीक है, हैच कर सकता है। जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, निषेचित अंडे, वो ट्रांसफ़र कर रही है फीमेल किसमें? ब्रूड पाउच में, मेल के ब्रूड पाउच में, जो कि एब्डोमन के यहाँ पर, ये इसका उदर है, उदर का निचला हिस्सा, कौन सा हिस्सा? निचला हिस्सा, इसके अंदर यहाँ पर एग को ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है। अब मेल्स क्या हो गए? ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट हो गए, सो कॉल्ड प्रेगनेंसी। मेल्स इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, कई जो भी इनका प्रजनन काल होता है तब तक, गर्भ काल होता है, ठीक है। और आफ्टर हैचिंग, जब फ्राई में रिटर्न टू द पाउच व्हेन इन डेंजर, अब इनके अंदर से जो बच्चे निकलते हैं उसको बोलते हैं फ्राई। क्या बोलते हैं? वो फ्राई से मतलब नहीं है, ये जो फ्राई होते हैं, अगर इनको डेंजर लगता है, कोई आसपास शिकारी का खतरा या किसी भी प्रकार का, तो ये वापस कहाँ पे आ जाते हैं? मेल के ब्रूड पाउच में, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी किसकी? बॉडी के साथ साथ में लेके चलना। अब नेक्स्ट फटाफट देखेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, यस। तो एज ए होल अगर मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूं तो आप इस डायग्राम को कंसिडर करना। विविपैरिटी में मैंने आपको समझाई दी है, फीमेल की कैविटी के अंदर ही डेवलप होते हैं एग, वहीं पे हैच होते हैं, ये रहे, ठीक है। वन बाय वन इसको समझेंगे और इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। एक मिनट, लेट मी एडजस्ट दी अलाइनमेंट, ठीक है।
चलो सब में पहले पूरा रिवीजन है इस पिक्चर के अंदर। कौन कौन से एग्जाम्पल्स है? सब में पहले मेल स्टिकल बैग जिसका नाम है गैस्ट्रोओस्टियस, ये क्या करता है, फीमेल को स्टिमुलेट करता है जिससे वो अंडे ओवी पोजीशन कर सके एट द बेस ऑफ द टेल के। और फिर उसके बाद में ये क्या करता है, उसके ऊपर स्पर्म इंजेक्ट कर देता है, जिससे इजेक्ट कर देता है, जिससे एग निषेचित हो जाते हैं। ठीक है, एक्वेटिक वीड्स के ऊपर इसका नेस्ट बना हुआ है, बेसिन टाइप नेस्ट होता है। क्या होता है? बेसिन टाइप, गर्त रूपी। ये कौन सा है? मेल बोफिन, एमिया कल्वा का एग्जाम्पल पढ़ा था। ये कैसा नेस्ट बनाता है? देखो सर्कुलर नेस्ट। कैसा नेस्ट बनाता है? सर्कुलर नेस्ट बनाता है। इसकी बात करें, ये सिफेलिक एंड के ऊपर, इसका ये सिफेलिक हुक है, उसके ऊपर अंडे चिपके हुए हैं। ठीक है, ये देखिए मुंह के अंदर छोटे छोटे बच्चे, ये है अपना डी वाला पॉइंट। इसमें जो यंग फिशेस होती है वो फिश की पेरेंट फिश की कैविटी, बक्कल कैविटी में ही होती है, और उसके अंदर उसको वो ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, यानी अपनी सुरक्षा के लिए ये अपनी माँ के मुख के अंदर क्या लेते हैं? शरण लेते हैं, रेफ्यूजी। ठीक है, ये मेल हिप्पोकैम्पस, इसको मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। और अगर इस ब्रूड पाउच को अपन देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, अंडों के ये पूरे पूरे गुच्छे दिखेंगे आपको। फिर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो एच वाला है अपना दिखाई दे रहा है, ये एच वाला, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी इसकी यहाँ पर मछली का नाम है साइमेटोगैस्टर, देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है साइमेटोगैस्टर। इसकी बॉडी कैविटी के अंदर एग्स नहीं है, एग्स हैच हो चुके हैं, फुल्ली फॉर्म्ड यंग्स हैं जो कि बाद में रिलीज आउट हो जाते हैं। ठीक है, रेडी फॉर हैचिंग, ये वाला। और ये क्या है जल्दी बताइए, अभी अभी पढ़ा था हमने, ये क्या है? एग कैप्सूल्स। एग कैप्सूल्स बोले तो क्या नाम बताया था? मरमेड पर्स। अलग अलग तरीके के हैं एग कैप्सूल्स। ये स्केट का है, ये शार्क का है, ये कैट शार्क का है। आप इस फ़ोटो का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इस फ़ोटो के बारे में आपको ये पूरा आपको लर्न हो जाता है तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। पेरेंटल केयर पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, लेकिन मार्क्स तभी मिलेंगे अलोंग विद द डायग्राम, अलोंग विद द एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट पेरेंटल केयर। और पेरेंटल केयर के एडवांटेज अब भी मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? चलो आप लोगों के लिए तो मैं बता देती हूँ। ऑफ स्प्रिंग की फिटनेस बढ़ती है, क्वालिटी वाइज भी क्वांटिटी वाइज, यानी जनकों के द्वारा अपनी संतति की फिटनेस को इंक्रीज करना एकमात्र क्या होता है? उद्देश्य होता है पैतृक रक्षण का। ठीक है, कैसे भी समझ सकते हो, रिप्रोडक्टिवली सक्सेस होती है, उनकी क्वालिटी बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, डिस्पर्सल ऑफ स्पीसीज होता है। ठीक है, बेटर डेवलपमेंट होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पेरेंटल केयर एंड फिशेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखिए एंड स्टडी वेल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स। टिल देन बाय।